बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से याब हों। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चेरी का जूस। चेरी का जूस बना रही हूँ। शरबत और चीज़ होती है, मिल्क शेक और चीज़ होती है, और यह है जूस। ठीक है, जो पानी डाल के बनाया जाता है वह जूस होता है, जो दूध से बनता है वो मिल्क शेक होता है। ठीक है, ये मैंने चेरीज़ ली है। चेरीज़ जो है विटामिन सी और आयरन से भरपूर होती है। आपको पता है विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और कम्प्लेक्शन के फेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो और चेरी जो होती है जूस से भरपूर और बहुत मज़े की होती है, और सबको बहुत पसंद होती है। हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। जूसी सी होती है, बहुत मज़ेदार। तो इसको अब मैं क्या करती हूँ, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो इसको अब छीलते हैं। छीलना कैसे है? बहुत आसानी से छीली जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती इसको छीलने में। तो मैं आराम से इसको ऐसे इसको हाथ के साथ ही इसको मैं फिंगर से ही इसको छील लूँगी। ठीक है, बड़े आसान तरीके से छील जाती है, और ये खूबसूरत कितनी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, इस तरह मैंने एक छील लिया वन पीस, और सेकंड पीस भी मैं उठाने लगी हूँ। इसी तरह मैं सेकंड पीस भी इसका छिलका उतार लेती हूँ, बहुत आसान तरीके से। छुरी के साथ उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छुरी से उतारेंगे तो क्या होता है कि इसका जूस जो है वो ज़्यादा निकल जाता है या कट जाता है, छिलके के साथ लग जाता है, वो यानी कि मुश्किल होती है, छीलने में मुश्किल होती है। हाथ के साथ बहुत आसान तरीके से, ईजी तरीके से और आसानी से छीला जाता है। हमारे घर में जो बच्चे हैं वो इतने शदाई हैं इस चीज़ के, चेरी के बहुत शदाई हैं, बहुत शौक से खाते हैं वो। इसको चेरी को वैसे भी खाएं तो बहुत फ़ायदे हैं, जूस पिए तो उसका बहुत फ़ायदे हैं, और मज़े का भी बहुत लगता है। गर्मियों में ये होता है कि सारे इसमें फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में के सीज़न में फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं सर्दियों की निस्बत। सर्दियों में फ्रूट्स जो होते हैं फ्रेश कम होते हैं, और स्टोर वाले ज़्यादा होते हैं। इसलिए मोस्टली लोगों को गर्मियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। जो खाने पीने के शौकीन होते हैं वो गर्मियों का इंतज़ार करते हैं कि गर्मियों में हम फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो फ्रेश खाएं। ठीक है, इस तरह ये देखिए, मैंने सारी जो हैं वो छील ली हैं, सारी मैंने छील ली हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इनकी जो गुठलियाँ, सेकंड स्टेप इनकी गुठलियाँ निकालने का है। गुठलियाँ कैसे निकालूंगी? एक तरफ से काट लगाऊंगी, काट लगा के तो आराम से अंदर से गुठली निकाल लूँगी। ये देखें, साथ इसका जूस भी निकल रहा है, क्योंकि ये जूस से भरपूर होती है और मीठी होती है। ठीक है, और बीज निकालते निकालते इनका जूस भी निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, हैंड मेरे बिल्कुल साफ़ हैं। जब भी ये इस तरह काम करें तो हैंड अच्छे से वॉश करके फिर करें। ये देखें, सारी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब इन सबको मैं जिस जग में हम मिल्क शेक बनाते हैं उसी जग में मैं ये डालती हूँ चेरीज़, सॉरी ये लीचियाँ डालती हूँ। लीची डाल दी मैंने। अब मैं इसमें शुगर डालती हूँ। शुगर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि ये पहले ही मीठी होती हैं। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और इसमें मैं तकरीबन पौना जो गिलास होता है ना, आधे से ज़्यादा वो मैंने पानी का डाल दिया इसमें। ठीक है, और उसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, और इसको मैं रब करती हूँ अच्छे से ग्राइंड। और इसमें आइस नहीं डालनी, आइस जब डालने तो फिर अच्छे से ग्राइंड नहीं होता। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर एंड में मैं इसमें आइस डाल के फिर इसको हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, मशीन चलना शुरू हो चुकी है। ये जो होती है लीची ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखें, ये चल गई है, तकरीबन 3 मिनट चल चुकी है। अब मैं इसमें आइस डाल देती हूँ। आइस डाल के तो इसको फिर मैं चलाती हूँ, ताकि आइस जो है वो भी ग्राइंड हो जाए। अगर पहले डाल देती तो इसके पीसेस रह जाते, लीची के पीसेस इसमें रह जाते। ठीक है, हर चीज़ बाय स्टेप बताना ज़रूरी होता है कि ताकि हम मुश्किल से जिससे तजर्बे से गुजरे वो आपके साथ भी शेयर करें, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये मैंने क्यूब्स डाल दिए हैं, बर्फ़ डाल दी है। जूसेस में बर्फ़ डालना लाजमी होती है। तो अब क्या करती हूँ, मैं इसमें जूस डालती हूँ, और आधा आधा गिलास डालूँगी। आधे गिलास में मैं सोडा डालूँगी, आप जो सा मर्ज़ी सोडा डाल दें, लेकिन मैं स्प्राइट डालने लगी हूँ।
मेरे पास स्प्राइट पड़ी है, स्प्राइट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 7 अप भी डाल लें, स्प्राइट डाल लें, जो मर्ज़ी डाल लें। ये देखें माशाल्लाह, ये है इसकी फाइनल लुक। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होता है, हम प्यार होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होता है उनका बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें और आइकॉन बेल का आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा